महाराणा प्रताप और अकबर के जीवन की एक बड़ी और अहम लड़ाई जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। हल्दी घाटी का वो युद्ध जो अकबर और महाराणा प्रताप को एक दूसरे के नाम से जोड़े रखता है। माना जाए तो महाराणा प्रताप और अकबर की जिंदगी की कहानी में ये युद्ध उनके परिचय और शासन को पाने के लिए संघर्ष को दर्शाता है। हल्दी घाटी का ये युद्ध इतिहास में सिर्फ नाम का युद्ध नहीं था। कई साल संघर्ष और आत्मसम्मान की ये लड़ाई महाराणा प्रताप की निडरता और वीरता को दर्शाता है। उनका नाम इतिहास में वीरता और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। अगर बात करें उनके जीवन की तो महाराणा प्रताप सिंह उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में दुर्ग में वैशाख 1462 में हुआ था। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंता बाई था जो पाली के सोनगरा अखिराज की बेटी थी। महाराणा प्रताप को बचपन में कीका के नाम से पुकारा जाता था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ। बचपन से ही महाराणा प्रताप साहसी, वीर, स्वाभिमानी एवं स्वतंत्रता प्रिय थे। सन 1572 में मेवाड़ के सिंहासन पर बैठते ही उन्हें अभूतपूर्व संकटों का सामना करना पड़ा, मगर धैर्य और साहस के साथ उन्होंने हर विपत्ति का सामना किया। उन्होंने कई सालों तक मुगल सम्राट अकबर के साथ संघर्ष किया। महाराणा प्रताप सिंह ने मुगलों को कई बार युद्ध में भी हराया। यही नहीं, उनकी वीरता और संघर्ष से मुगल सम्राट अकबर भी उनकी प्रशंसा करने से चूक नहीं पाया। बात करें अगर अकबर के जीवन की तो अकबर का जन्म अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में 15 अक्टूबर 1542 ई में हुआ था। अकबर अपने जन्म के प्रारंभिक 3 वर्ष अस्करी के संरक्षण में रहा। हुमायूं और कामरान के बीच कंधार को लेकर हो रहे युद्ध के दौरान जब हुमायूं की तोपें कंधार के किले पर आग बरसा रही थी, उस समय कामरान ने बालक अकबर को किले की दीवार पर लटका दिया था, किंतु सौभाग्य से वो बच गया। अकबर ने अपने बाल्यकाल में ही गजनी और लाहौर के सूबेदार के रूप में कार्य किया था। बादशाहों में अकबर ही एक ऐसा बादशाह था जिसे हिंदू मुस्लिम दोनों वर्गों का बराबर प्यार और सम्मान मिला। उसने हिंदू मुस्लिम संप्रदायों के बीच की दूरियां कम करने के लिए दीन-ए-इलाही नामक धर्म की स्थापना की। उसका दरबार सबके लिए हर समय खुला रहता था। उसके दरबार में मुस्लिम सरदारों की अपेक्षा हिंदू सरदार अधिक थे। अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाला जाजिया ही नहीं समाप्त किया था, बल्कि ऐसे अनेक कार्य किए जिनके कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों उसके प्रशंसक बने। अकबर मात्र 13 वर्ष की आयु में अपने पिता नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं की मृत्यु उपरांत दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था। महाराणा प्रताप और अकबर दोनों की ही जिंदगी संघर्ष से परिपूर्ण थी। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के नाम को एक दूसरे से जोड़ने और भारत के इतिहास की एक मुख्य कड़ी है। यह युद्ध 18 जून 1576 को लगभग 4 घंटों के लिए हुआ, जिसमें मेवाड़ और मुगलों में घमासान युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व एकमात्र मुस्लिम सरदार हाकिम खान सूरी ने किया और मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह तथा आसफ खान ने किया था। इस युद्ध में कुल 20,000 महाराणा प्रताप के राजपूतों का सामना अकबर की कुल 80,000 मुगल सेना के साथ हुआ था, जो कि एक अद्वितीय बात है। कई मुश्किलें व संकटों का सामना करने के बाद भी महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी और अपने पराक्रम को दर्शाया। इसी कारणवश आज उनका नाम इतिहास के पन्नों पर चमक रहा है। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में कोई विजय नहीं हुआ, परंतु अगर देखें तो महाराणा प्रताप की ही विजय हुई थी। अपनी छोटी सेना को छोटा न समझकर अपने परिश्रम और दृढ़ संकल्प से महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर की विशाल सेना के छक्के छुटा दिए थे और उनको पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। महाराणा प्रताप की वीरता के साथ साथ उनके घोड़े चेतक की वीरता भी विश्व विख्यात है। चेतक बहुत ही समझदार और वीर घोड़ा था, जिसने अपनी जान दांव पर लगाकर 26 फुट गहरे दरिया से कूदकर महाराणा प्रताप की रक्षा की थी। हल्दी घाटी में आज भी चेतक का मंदिर बना हुआ है, तो वहीं राजस्थान के कई परिवार अकबर की शक्ति के आगे घुटने टेक चुके थे, किंतु महाराणा प्रताप अपने वंश को कायम रखने के लिए संघर्ष करते रहे और अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। जंगल जंगल भटकते हुए तृणमूल व घास पात की रोटियों में गुजर बसर कर पत्नी व बच्चे को विकराल परिस्थितियों में अपने साथ रखते हुए भी उन्होंने कभी धैर्य नहीं खोया। अकबर के अनुसार महाराणा प्रताप के पास साधन सीमित थे,
किंतु फिर भी वो झुका नहीं, डरा नहीं। महाराणा प्रताप के मजबूत इरादों ने अकबर के सेनानायकों के सभी प्रयासों को नाकाम बना दिया। उनके धैर्य और साहस का ही असर था कि 30 वर्ष के लगातार प्रयास के बावजूद अकबर महाराणा प्रताप को बंदी न बना सका। आखिरकार में महाराणा प्रताप को उनके संघर्ष का नतीजा उनकी जीत से मिला और अकबर को उनके सामने अपना सर झुकाना ही पड़ा। बात करें उनकी आखिरी समय की तो शिकार के दौरान लगी चोटों की वजह से महाराणा प्रताप 19 जनवरी 1597 को चावंड में स्वर्ग सिधार गए। तो वहीं दरअसल सलीम ने राजा बनने के लिए अकबर के खिलाफ ही लड़ाई छेड़ दी थी। शाहजादा खुसरो को भी मारने का प्लान बनाया गया था। इस प्रकार 63 साल की उम्र में ही अकबर की मृत्यु हुई। पेचिस की बीमारी से राजा काफी परेशान थे और इस बीमारी का इलाज भी नहीं करवाया जा रहा था, इसलिए अंत में अकबर की मौत पेचिस के कारण ही हो गई थी। सलीम की गलतियों के होते हुए भी राजा अकबर ने उनके बड़े बेटे को राज्य न देकर मृत्यु को गले से लगा लिया।